आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनरल साहब ये जो कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ चाइना चीन के पर्सनल जो आके डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर एतराज है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके सिवा जो है जो पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस है वो चाइना के लिए डेंजरस है, इंडिया के लिए जो है उसको एतराज है, इंडिया के लिए वो खतरा है। देखिए, ये जो परसेप्शुअल बायसेस हैं इनका तो आप कोई इलाज नहीं कर सकते, और इस हद तक मैं समझता हूँ कटोच साहब जो डिफेंस फोर्सेस से हैं वो जब भी ये बात करते हैं, जब ये देखिए उनके साथ बात होती, कहते हैं जी हमें थ्रेट चाइना से है, जो न्यूक्लियर वेपन हम इतने ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं वो चाइना के लिए कर रहे हैं, इतनी बड़ी फौज जो बना रहे हैं चाइना के लिए कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि इनकी जो डिक्लेरेशन है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। उनकी 2/3 फोर्सेज जो पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं, और ये पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाया, वही पाकिस्तान के खिलाफ बनाया। तो एक्चुअली तो पाकिस्तान को तकलीफ होनी चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान जो भी कभी अमेरिका के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी किधर जो मुआहदे कर रहे हैं, तकलीफ हमें होनी चाहिए। देखिए, एक तो पहले मैंने ग्वादर की बात की, दूसरे एक और इशू भी आप देखिए, इसको गौर कीजिए। अगर ये जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर जो कॉरिडोर है, ये वेस्टर्न रूट पे आता है, वो पाकिस्तान को लिंक कर देगा अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना और रशिया का ऑलरेडी लिंक बन जाता है। ये जो इस रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा, तो इससे पाकिस्तान वो पिवट बन जाएगा। जब पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पिवट बनता है, इससे अल्लाह करे इंशाल्लाह ये होगा सारा, तो फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और हिंदुस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान के थ्रू इसको जो राहदारी को मिले और हिंदुस्तान भी कर सके वहाँ पे। और ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनेगी, और कल को अगर हिंदुस्तान इस किस्म की बात करना चाहेगा तो पाकिस्तान इस पे बैठ के हिंदुस्तान के साथ इस मामलात को सही तरीके से चला सकेगा इसको। ये दूसरे जो इशू है ये भी हिंदुस्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन या पाकिस्तान की इकोनॉमिक वैल्यू इन दी स्ट्रेटजिक टर्म्स इतनी बड़ी बन जाती है, आप अगर गौर करें इसको, तो इतनी बड़ी बन जाती है कि ये जितनी भी बाकी दुनिया की कोशिश थी पाकिस्तान को बैकवर्ड रखने की या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, वो सारी एक तरफ रह जाएंगी, और पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में वो पोजीशन इख्तियार कर लेगा जो ना सिर्फ हिंदुस्तान जिससे खौफजदा है, बल्कि अमेरिकन ने भी इस पर अभी बात करना शुरू कर दी है। लेटेस्ट आर्टिकल जो उनका आया है, उनके अमेरिकन गवर्नमेंट का एडवाइस ये किया है कि अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान को सिर्फ $31 बिलियन दिए हैं जब से बना है पाकिस्तान, और चाइना एक डील के जरिए 48 बिलियन लेके आ रहा है और वो ग्वादर में पहुंच रहा है। तो वो अमेरिका खुद भी इसको थ्रेट महसूस कर रहा है इसके लिए। मैं रुचिका, जो जनरल साहब ने बात की है कि आपके जो इंडिया के जो ताल्लुकात बन रहे हैं और जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर जो आपके मुआहदे हुए हैं, और जो अभी कल भी जो है आपके साइन होने हैं 10 एग्रीमेंट्स पे, और जो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के साथ आपके जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमें तो उनसे भी खतरा है, तो उससे हमें भी खतरा है। आपके ताल्लुकात जब ईरान के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ बनते हैं तो हमें भी उससे खतरा है, लेकिन हम उन खतरात की निशानदेही नहीं करते, इसलिए कि क्योंकि हम दोनों इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और हम अपनी मर्जी से ताल्लुकात बनाने के लिए आजाद हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे की तरक्की की राह में रुकावट बनेंगे तो हम दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, पहले भी काफी मुश्किल है। अंजुम, दो चीजें, सवाल का जवाब पहले दूंगी। मुझे आई वाज रियली अम्यूज्ड व्हेन आई वाज लिसनिंग टू जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, सीनियर आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर हुए हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत दानिश्वर इंसान होंगे, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन बड़ी खुशफहमी का शिकार भी है कि पाकिस्तान तरक्की कर लेगा और एक पोजीशन हासिल कर लेगा खत्ते में, और भारत को इसका खौफ है और भारत को लगता है कि उनकी पोजीशन चली जाएगी। जनरल साहब, हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जिस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्या वक्त भारत के लिए तब थम चुका होगा? वुड इंडिया बी कॉट एज अ टाइम बॉम्ब? आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हम नहीं आगे बढ़ेंगे? हम रुक चुके होंगे क्या? और आप आगे चलते जाएंगे, हम बैक गियर लगा लेंगे क्या? आप आगे जाएंगे, हम भी आगे जाएंगे। लेट्स फेस द फैक्ट। हम इस वक्त आपसे, मैं किस एरोगेंस के साथ ये नहीं कह रही, मैं बहुत ही इसको ह्यूमिलिटी के साथ कह रही हूँ कि इस वक्त इंडिया विद गॉड ग्रेस एक बहुत ही कंफर्टेबल इकोनॉमिक और जिसे कहते हैं कि रीजनल पोजीशन हमारी बड़ी स्ट्रांग है। इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हैं, हम आगे चलते जाएंगे, आप भी चले साथ। लेकिन जब आप हमारी जगह तक पहुंचेंगे तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो आपका हमारा देखा जाए तो इस सतह पर, इस लेवल पर
किसी किस्म का कंपटीशन नहीं है किसी तरीके से, ना मिलिटरली, ना इकोनॉमिकली, ना सोशली, किसी तरीके से। दूसरी बात अंजुम, आपने जो कहा कि इंडिया के जो मुआहदे दूसरे मुल्कों के साथ होते हैं उनसे आपको एतराज नहीं होता, इससे ये इनके ऊपर आपका एतराज ना होना आपकी फराख दिली की निशानदेही करता है। प्लीज लेट मी करेक्ट यू देयर अंजुम। इंडिया के मुआहदे अमेरिका के साथ होते हैं तो वो इंडिया और पाकिस्तान की डिस्प्यूटेड टेरिटरी के जरिए उसके दरमियान नहीं होते। हम अमेरिका के साथ अपने एक बायलेटरल लेवल पर कोई डायलॉग करते हैं। क्या हम पाकिस्तान जिसे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, कश्मीर के हिस्से को, और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, क्या उसके थ्रू अमेरिका के साथ हमारे हो रहे हैं पैक्ट? नहीं, वो हमारा बायलेटरल मैटर है। जैसे पाकिस्तान और चाइना का गवादर पोर्ट में साथ मिलकर काम करना आपका बायलेटरल मैटर है। वी हैव नो बिजनेस विद दैट। आवर बिजनेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर। दैट्स इट। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोल्ड स्टार्ट डॉक्टर ने बनाया, वही पाकिस्तान के खिलाफ बनाया। तो एक्चुअली तो पाकिस्तान को तकलीफ होनी चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान जो भी कभी अमेरिका के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी किधर जो मुआहदे कर रहे, तकलीफ हमें होनी चाहिए। देखिए, एक तो पहले मैंने ग्वादर की बात की, दूसरे एक और इशू भी आप देखिए, इसको गौर कीजिए। अगर ये जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर जो कॉरिडोर है, ये वेस्टर्न रूट पे आता है, वो पाकिस्तान को लिंक कर देगा अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना और रशिया का ऑलरेडी लिंक बन जाता है। ये जो इस रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा, तो इससे पाकिस्तान वो पिवट बन जाएगा। जब पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पिवट बनता है, इससे अल्लाह करे इंशाल्लाह ये होगा सारा, तो फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और हिंदुस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान के थ्रू इसको जो राहदारी को मिले और हिंदुस्तान भी कर सके वहाँ पे। और ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनेगी। और कल को अगर हिंदुस्तान इस किस्म की बात करना चाहेगा तो पाकिस्तान इस पे बैठ के हिंदुस्तान के साथ इस मामलात को सही तरीके से चला सकेगा इसको। ये दूसरे जो इशू है, ये भी हिंदुस्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन या पाकिस्तान की इकोनॉमिक वैल्यू इन दी स्ट्रेटजिक टर्म्स इतनी बड़ी बन जाती है, आप अगर गौर करें इसको, तो इतनी बड़ी बन जाती है कि ये जितनी भी बाकी दुनिया की कोशिश थी पाकिस्तान को बैकवर्ड रखने की या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की, वो सारी एक तरफ रह जाएंगी और पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में वो पोजीशन इख्तियार कर लेगा जो ना सिर्फ हिंदुस्तान जिससे खौफजदा है, बल्कि अमेरिकन ने भी इस पर अभी बात करना शुरू कर दी है। लेटेस्ट आर्टिकल जो उनका आया है, उनके अमेरिकन गवर्नमेंट का एडवाइस ये किया है कि अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान को सिर्फ $31 बिलियन दिए हैं जब से बना है पाकिस्तान, और चाइना एक डील के जरिए 48 बिलियन लेके आ रहा है और वो ग्वादर में पहुंच रहा है। सीनियर आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी के रिटायर हुए हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत दानिशवर इंसान होंगे, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन बड़ी खुशफहमी का शिकार भी है कि पाकिस्तान तरक्की कर लेगा और एक पोजीशन हासिल कर लेगा खत्ते में, और भारत को इसका खौफ है और भारत को लगता है कि उनकी पोजीशन चली जाएगी। जनरल साहब, हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जिस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्या वक्त भारत के लिए तब थम चुका होगा? वुड इंडिया बी कॉट इज अ टाइम बॉम्ब? आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हम नहीं आगे बढ़ेंगे? हम रुक चुके होंगे क्या? और आप आगे चलते जाएंगे, हम बैक गियर लगा लेंगे क्या? आप आगे जाएंगे, हम भी आगे जाएंगे। लेट्स फेस द फैक्ट। हम इस वक्त आपसे, मैं किस एरोगेंस के साथ ये नहीं कह रही, मैं बहुत ही इसको ह्यूमिलिटी के साथ कह रही हूँ कि इस वक्त इंडिया विद गॉड ग्रेस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनरल साहब ये जो कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ चाइना चीन के पर्सनल जो आके डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर एतराज है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके सिवा जो है जो पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस है वो चाइना के लिए डेंजरस है, इंडिया के लिए जो है उसको एतराज है, इंडिया के लिए वो खतरा है। देखिए, ये जो परसेप्चुअल बायसेस हैं इनका तो आप कोई इलाज नहीं कर सकते, और इस हद तक मैं समझता हूँ कटोच साहब जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो जब भी ये बात करते हैं, जब भी देखिए उनके साथ बात होती, कहते हैं जी हमें थ्रेट चाइना से है, जो न्यूक्लियर वेपन हम इतने ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं वो चाइना के लिए कर रहे हैं, इतनी बड़ी फौज जो बना रहे हैं चाइना के लिए कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि इनकी जो डिक्लेरेशन है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है।
उनकी 2/3 फोर्सेज जो पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं, और ये पिछले दिनों उन्होंने वो अमेरिका खुद भी इसको थ्रेट महसूस कर रहा है इसके लिए। मैं रुचिका, जो जन साहब ने बात की है कि आपके जो इंडिया के जो ताल्लुकात बन रहे हैं और जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर जो आपके मुआहदे हुए हैं और जो अभी कल भी जो है आपके साइन होने हैं 10 एग्रीमेंट्स पे, और जो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के साथ आपके जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमें तो उनसे भी खतरा है, तो उससे हमें भी खतरा है। आपके ताल्लुकात जब ईरान के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ बनते हैं तो हमें भी उससे खतरा है, लेकिन हम उन खतरात की निशानदेही नहीं करते, इसलिए कि क्योंकि हम दोनों इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और हम अपनी मर्जी से ताल्लुकात बनाने के लिए आजाद हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे की तरक्की की राह में रुकावट बनेंगे तो हम दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, पहले भी काफी मुश्किल है। अंजुम, दो चीजें, सवाल का जवाब पहले दूंगी। मुझे आई वॉज रियली अम्यूज्ड व्हेन आई वॉज लिसनिंग टू जनरल गुलाम मुस्तफा साहब।